आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में आप सभी का स्वागत है। बात जब देश की हो तो हम बात करते हैं भारत की, और जब बात भारत की हो तो बात करते हैं सनातन की। सनातन जो कभी नष्ट ना हो सके, सनातन जो आदि से है और अनंत तक रहने वाला है। सनातन हमारा धर्म है, और जब धर्म की बात हो तो हम संत की बात अवश्य करते हैं। और संत वो कहा जाता है संत के लिए कि संत वो होता है जैसे पेड़ होता है कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। संत वो होता है जो नदी होती है कि नदी अपना जल कभी खुद नहीं पीती है। पेड़ को संत की संज्ञा दी गई है कि बालक यदि उसे कठोर पत्थर भी मारते हैं तब भी वो फल स्वरूप उन्हें छाया देता है, उन्हें मीठे फल देता है। ऐसे ही संत होते हैं। लेकिन संत की परिभाषा से इतर यदि लोग अपना आचरण करने लगे और संत कहलाने लगे तो सवाल खड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में खास मेहमान है। सबसे पहले हमारी सहयोगी ऋषिका हमारे साथ हैं। ऋषिका के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, वो हैं रामलला सरकार, श्रीधाम अयोध्या से। जय श्री रामलला सरकार जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी, कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। हम शुरुआत करने वाले हैं धर्म की। कहते हैं कि धारयति इति धर्मः। जी, सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सनातन की हम काल की गणना करते हैं कि कितने करोड़ वर्ष हो गए हैं सनातन धर्म को प्रारंभ हुए। हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं त्रेता की, हम सतयुग की, द्वापर की, और फिर कलयुग की। और कलयुग में जब हम देखते हैं धर्म की बात, तो वो जो शब्द कहा गया है, वो जो एक वाक्य कहा गया है जो हमें ऋचाओं में मिलता है कि धारयति इति धर्मः, कि जो धारण किया जाए वही धर्म है। लेकिन अब धर्म धारण करने का नहीं, दिखावे का नाम हो गया है। क्या वास्तव में यही धर्म है, यही सनातन है? सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। आपको कोट कोट साधुवाद। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, और मानव के कल्याण के लिए इससे सुंदर प्रश्न हो ही नहीं सकता है। सत्य बात यही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना, पावन श्री रामचरितमानस प्रमाण देता है। कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने इस मूल मंत्र को रामचरितमानस में लिख दिए हैं। सत्य बात तो यही है कि एक एक बात जो परमात्मा के श्री चरणों से निकली हुई है वही सत्य सनातन धर्म है। जो उस चरण रज को, जो उस सत्य शब्द को धारण करते हैं वही सत्पुरुष हैं, योगी हैं और सनातनी हैं। अगर दिखावा की बात आती है तो दिखावा तो वो करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। जो परमात्मा के परम उपासक हैं, साधक हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सत्य सनातन धर्म के प्राण हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि लोग उनको देखने के लिए आतुर होते हैं और उनसे मिलने के लिए अपनी राम जी के चरणों की कृपा से मैं कहूँ कि शीघ्रता जताते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, परम उपासक होते हैं, वो देवराहा बाबा जैसे होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमसे कम से कम दूरी बना के रखें ताकि परमात्मा के श्री चरणों का रज हम ग्रहण कर सकें। लेकिन कुछ लोग, सच बात तो यही है कि दिखावा भी करते हैं, लेकिन उनको संत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जी, संत की श्रेणी की आपने बात कही, बिल्कुल कि संत की श्रेणी, संतों को श्रेणी विभाजित किया, लेकिन संत तो सिर्फ संत होते हैं। हालांकि मेरी जिज्ञासा एक प्रश्न के माध्यम से और प्रकट होगी, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी ऋषिका के मन में भी कोई जिज्ञासा है, वो भी आपसे अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी। जिस तरह से आप सनातन धर्म की इतनी खूबसूरत परिभाषा आपने दी, बड़ी खूबसूरती से आपने सनातन धर्म को यहाँ पर समझाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं सनातन धर्म, ये जो शब्द है, जो लाखों हजारों हिंदुओं की भावना है, एक भावना है, एक आस्था को प्रकट करता है। लेकिन सनातन धर्म को आज हम देख रहे हैं अनर्गल टिप्पणियां इसको लेकर की जा रही हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है, देखिए, और ये प्रश्न पूछना भी जायज है कि अगर सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म, जिस तरह से आपने इसकी परिभाषा दी है, इस सनातन धर्म को, इस सनातन शब्द को जिस तरह से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं, देखिए, सरकार किसी की बने, देश में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो करोड़ों लाखों हिंदुओं की जो भावना है वो उससे जुड़ी होती है। सनातन शब्द का जो उपयोग है वो वोट मांगने के लिए किया जा रहा है। कोई इसका विरोध कर रहा है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? एक्शन नहीं लिया जाता है अगर, तो हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो हमारे योगी हैं, वो इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते? क्या जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सनातन धर्म का, ये ठीक है? देखिए, सनातन धर्म को अगर हम पूर्ण रूप से जाने तो सनातन धर्म साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। परमात्मा सबके हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या राजनीति से हटके कोई कार्य करते हों।
परमात्मा सबके हैं, कुछ लोग श्रद्धावान होते हैं जो कि परमात्मा को सर्वप्रथम स्थान देते हैं, वो सराहनीय कार्य करते हैं। तो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सनातन धर्म को गलत जगह पे ले जाके उपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो धन्य है राजनेता जो सत्य सनातन धर्म को आगे ले जाके कार्य कर रहा है। और सच बात यही है कि सत्य सनातन धर्म का बोलबाला इस समय पूरे विश्व में है। पूरा विश्व सत्य सनातन धर्म की अगाधता को जानना चाहता है, सत्य सनातन धर्म के वैभव को, ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से नजदीक से देखना चाहता है। सत्य सनातन धर्म सभी का प्राण है, सभी का अधिकार है, सत्य सनातन धर्म को लेके चले। लेकिन सत्य सनातन धर्म से किसी का अनहित करने का अधिकार उनको नहीं है। अगर कोई सत्य सनातन धर्म को लेके किसी दूसरे का अनहित कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन राजनेता जिस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ आपने एक ठप्पा ये लगा दिया है कि राजनेता धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, या फिर हम जो बार बार कहते हैं चर्चाओं में कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि अगर राम के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं तो ये ठीक है, लगभग ठीक है? जी देखिए, राजनीति विषय जो है ना वो अलग है और धर्म अलग है, लेकिन धर्म से ही इसलिए जो राजनेता धार्मिक हैं, धर्मपरायण है, परमात्मा के श्री चरणों का रज लेने वाले हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो इस विषय को रखते हैं। भगवान राम सबके प्राण हैं। भगवान राम कभी किसी से ये नहीं कहते कि मैं किसी एक व्यक्ति को हूँ। जैसे सूर्य भगवान नहीं कहते माँ गंगा यमुना नर्मदा सिंधु कावेरी ये नहीं कहती, ठीक उसी प्रकार यह हमारा धर्म नहीं कहता कि मैं किसी एक का हूँ। लेकिन जो सत्य सनातन धर्म के अनुयायी है, पूर्णतः परमात्मा को मानने वाले हैं, गौ माता को मानने वाले हैं, वो इस विषय को रखते हैं, तो रखना भी चाहिए, सराहनीय कार्य। हाँ, राम नाम को लेके जो व्यक्ति चलते हैं और जैसे आपका कहना है कि राम नाम को लेके वोट मांगते हैं, मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को राम नाम से शुरुआत हर एक कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि हम अपने जीवन की शुरुआत ही जो होती है वो जो रकार है और जो आकार है और मकार है, ये तीन जो व्यज्ञाएं हैं जिन व्यज्ञाओं की हम बात करते हैं या जिन व्यंजनाओं की हम बात करते हैं, ये जीवन में महत्वपूर्ण। तो लेकिन यहाँ जहाँ हम बात धर्म की कर रहे हैं, जहाँ सनातन की कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म की पहचान शंकराचार्य से, शंकराचार्य जी ने अब इस धर्म की धुरी की स्थापना के लिए जो प्रयास किए हैं, 4 पीठ बनाए हैं। 4 पीठ पर उन्होंने अपने 4 शिष्यों को वो सौंप दिए, और वो भी शिष्य ऐसे थे जो उनके ही समान थे, अलग नहीं थे, उनके समान ही ज्ञानवान थे। उन 4 शिष्यों को उन्होंने वो 4 पीठ सौंप दिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 4 पीठ हैं और 6 शंकराचार्य हैं। पहले भी हम देखते थे कि जब 4 पीठ थे, 3 शंकराचार्य थे। एक शंकराचार्य जी जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके पास 2 पीठ का चार्ज था, वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे। लेकिन एक पीठ पर वासुदेवानंद खुद को शंकराचार्य घोषित करते थे। आज उनके देहावसान के बाद जब उनकी क्रिया की जा रही थी, अंतिम क्रिया की जा रही थी, उस समय एक वसीयत पढ़ी गई। वसीयत में 2 पीठ के शंकराचार्य की घोषणा की गई, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया और स्वामी सुबोधानंद जी को एक पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। आपत्तियां उठी, कामकोच्ची पीठ के शंकराचार्य जी ने आपत्ति उठाई कि वसीयत के आधार पर शंकराचार्य नहीं बनते हैं, उनका पट्टाभिषेक होना चाहिए। पट्टाभिषेक भी हो गया, लेकिन फिर ये बात आई कि एक और संत के वेश में महाराज जी आते हैं और वो उन 2 पीठ का, श्रृंगेरी पीठ की हम बद्रिकाश्रम बद्रिका की बात करें या द्वारिका की बात करें, खुद को अब उन 2 पीठ का शंकराचार्य घोषित करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म सभा के द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा उन्हें 2 पीठ का शंकराचार्य बनाया गया है। और वो नाम है, जयपुर के हैं, जयपुर में जिनका आश्रम है, स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज। तो क्या वर्तमान में हम 6-7 शंकराचार्य लेके ढोते हुए चल रहे हैं? और आज तो ये तो मैं 6 की गणना दे रहा हूँ, ऐसे और कितने नाम है जो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं, अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हैं। तो क्या यही हमारे धर्म की परिभाषा है? देखिए आदरणीय, बहुत सुंदर बात आपका है, और इस बात को लेके मैं पुनः हृदय से आपको कोट साधुवाद देता हूँ। देखिए, 4 वेद हैं, 4 दिशा है और 4 ही पीठ हैं। बराबर। अनादि शंकराचार्य जी, जो अनादि काल में भगवान शिव के स्वरूप शंकराचार्य जी जब इस धराधाम में पांव रखे, चरण रखे, तो उन्होंने सत्य सनातन धर्म के उद्गम के लिए रखे, सत्य को स्थापित करने के लिए रखे। उन्होंने 4 शिष्यों को अपने जैसा बनाए, काम से रहित, क्रोध से रहित, लोभ से रहित और मोह से रहित। ठीक है ना? आज के समय को लेके देखा जाए तो हर एक व्यक्ति इसमें लिप्त दिखता है, ठीक है ना? लेकिन जो हमारे पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, वो भगवान स्वरूप हैं। उनके जीवन में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। ऐसे महान योगी को, महान पुरुष को
हम शंकराचार्य मान सकते हैं, हम सब लोग मान सकते हैं, वो सनातन धर्म के खंभ हैं। हाँ। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम्म। लेकिन जैसे आप ज्ञानानंद की बात कहे, प्रज्ञानंद, जी हाँ, सॉरी, जी। प्रज्ञानंद महाराज जी की बात हाँ, कहे, हाँ। उनको तो मैं पहली बार अभी सुन रहा हूँ। उनके लिए जो है ना, जो आप शब्द कहे कि वो शंकराचार्य स्वयं बन नहीं, गए। जयपुर में उनकी शोभा यात्रा निकाली है अच्छा अच्छा, ठीक है। कि जब वो लेकिन शंकराचार्य बन के पहली बार नगर प्रवेश हुआ तो भव्य हाँ, शोभा यात्रा निकाली जी, है उनकी। लेकिन किसी कारणवश मैं शायद उधर जी, ध्यान नहीं दिया। जी। उनको मैं आज ही सुना, उनके बारे में आज ही हाँ, सुना। हाँ। देखिए, बनने के लिए कोई बन जाए, हम्म। लेकिन जब पूरा देश प्रमाणित करेगा, प्रमाण देगा कि हाँ, ये व्यक्ति शंकराचार्य बनने योग्य हैं, तभी माना जाएगा। और पैसा के बल पे या प्रशासनिक दबाव के बल पे कोई शंकराचार्य बन रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि देश को डुबोने का कार्य वो कर रहे हैं। सनातन धर्म को डुबोने का कार्य कर रहे हैं, और सत पथ ले जाने के बजाय वो कुपथ पे ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। आत्मचिंतन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बात आएगी शंकराचार्य की, हाँ। तो उस समय प्रमाण देना होगा। जी क्षमा जी चाहूंगा आपकी जी बात जी काट रहा जी हूँ कि जी, बोलो। शंकराचार्य मतलब जो शंकर के जैसे आचरण करे वो शंकराचार्य, और जी। उसकी जो प्रक्रिया है जी कि पहले दंड दीक्षा होगी, जी, बिल्कुल पहले ब्रह्मचर्य दीक्षा होगी, फिर बिल्कुल। दंड दीक्षा होगी, और जो दंडी स्वामी कहलाएंगे जी वो दंडी स्वामी बाद में शंकराचार्य बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना एक निश्चित अवधि, क्योंकि अगर शास्त्रार्थ हो जी तो शास्त्रार्थ में तो हमने ये देखा है जी कि अष्टावक्र भी जी काहोल को हरा देते हैं। जी, वो बिल्कुल। कोहाल को हरा करके अपने पिता की मृत्यु को बदला लेते हैं। तो शास्त्रार्थ किसी बदले की नियत से नहीं, जी। यदि ज्ञान के परीक्षण के लिए शास्त्रार्थ यदि होता है, जी तो उस स्थिति में जाकर के शंकराचार्य यदि किसी को बनाया जाता है जो सार्वभौम हो, सार्वग्राही हो, केवल चार कुछ लोगों के अनुयायी, जो जिनके कुछ अनुयायी हैं, यदि उनको जी बना दिया जाता है जी शंकराचार्य, तो ये तो देश की संस्कृति पर आघात है। जी, ये सच बात यही है। और इन लोगों को थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, और मैं कहता हूं कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। हम सबका मत है, सनातन धर्म अनुयायियों का मत है कि सभी का जो है ना, एक प्रकार से परीक्षण होना चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं। हाँ। देखिए, एक साधारण सी बात मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर का अवतार। जी। आप लोग सुने होंगे, पहले अनादि काल में जो हमारे सत्पुरुष थे, योगी जन थे, त्यागी जन थे, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर प्रमाण देते थे। उनके पास ऐसी शक्तियां होती थी। जैसे तेलंग स्वामी की बात अगर हम करें, तो तेलंग स्वामी हमेशा प्रमाण देते थे कि मैं योगी हूँ। देवरा बाबा महाराज की बात करें तो वो भी प्रमाण देते थे कि मैं योगी हूँ। 12-12, 15-15 घंटा जल के अंदर समाधि ले लेते थे, ठीक है ना। और रामकृष्ण परमहंस की बात करें, वो भी प्रमाण देते थे। बिल्कुल, वो तो परमहंस ही थे। और जी, और अगर स्वामी सामर्थ्य की बात करें, भगवान के स्वयं अवतार, वो स्वयं प्रमाण दिए कि मैं योगी हूं, मुझे देखो। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है कि इन शंकराचार्यों से क्या कभी समाज का हित हुआ है, देश का कल्याण हुआ है, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इस बात को लेके जानना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो शंकराचार्य भगवान हमारे स्थापित हैं, जो प्रमाणित हैं, उनके श्री चरणों का रज हम लोग ग्रहण करते हैं, उनको मानेंगे। लेकिन जो अपने आप ही शंकराचार्य बन गए हैं, उनका परीक्षण होना चाहिए और उनको समाज में लाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विधा है, विद्या है, योग्यता है, जिसके कारण तुम शंकराचार्य हो। महाराज जी, क्योंकि बात शंकराचार्य की हो रही है और मैंने आपने विधा और विद्या की बात कही है, तो आप भी एक विधा में पारंगत हैं। जिस तरह से भविष्यवक्ता की बात होती है कि आपकी पूर्व भविष्यवाणियां बहुत सारी सच साबित हुई हैं, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग है कि आपने पूर्व भविष्यवाणियां की वो सच साबित हुई हैं। वर्तमान के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो भविष्यवक्ता तो अनेक हो गए हैं, अनेक माइंड रीडर भी हो गए हैं। वो भी अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं कि हम माइंड रीडर हैं, तो भविष्य बता सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये इस तरह की बात जो आ रही है, ये धर्म के पतन का कारण हो सकती है। मेरा प्रश्न इस आशय में है महाराज जी कि जब हम बात करते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, या फिर यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान, ये उस परिदृश्य में यदि हम बात करें तो ये धर्म को पतन की ओर ले जाने वाली बातें हैं। फिर तो देखिए आदरणीय, अगर समाज को जोड़ने के लिए कोई कार्य कर रहा है, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कोई कार्य कर रहा है, समस्त समाज को एक डोरी में, प्रेम की डोरी में बांधने का कार्य कर रहा है, वो सत्यता श्रेष्ठ कार्य है। निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो वो घृणित कार्य है, उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है आदरणीय, इस विद्या को लेके, जैसे हमारे बारे में आप चर्चा की है, हमारी भविष्यवाणी पूर्ण होती है। राम जी के श्री चरणों का रज लगा के मैं जो कुछ बोल देता हूँ हो जाता है। मैं तो उनके श्री चरणों में अपने जीवन को ही सौंप चुका हूँ। मेरे मृत्यु मेरा जीवन श्री राम जी के चरणों का रज। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि अगर सनातन धर्म के अगाधता को विदित करवा सकते हो,
उस अगाधता में ला के खड़ा कर सकते हो, तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए, निजी प्रभुता के लिए, निजी ऐश्वर्य के लिए और निजी कार्य के लिए अगर आप कर रहे हो तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये बात सत्य है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बालाजी। जिस तरह से आपने बताया कि कुछ लोग जो खुद को शंकराचार्य कहने लग जाते हैं, जैसे कि आपने बताया, हालांकि उसकी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से बाकी सारे पूजन के बाद और उसके बाद जो शंकराचार्य की उपाधि है वो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं साधु संतों की वेशभूषा का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, साधु संतों के वेश में कोई राजनीति कर रहा है, कोई भविष्यवाणियां कर रहा है, और लगातार इसको लेकर फिर उसके बाद जब ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं तो फिर सनातन धर्म का विरोध भी होता है। उनको लेकर आप क्या कहेंगे जो साधु संत की वेशभूषा का मजाक उड़ा रहे हैं और खुद को शंकराचार्य, खुद को योगी आदित्यनाथ बताकर सामाजिक हित, तो जैसे आपने बताया कि समाज का हित तो होता नहीं है, लेकिन वो खुद को शंकराचार्य बताने लगते हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का काम भी करते हैं। देखिए, भेष की बात आती है। भेष अगर संत का चोला है तो उस चोले को तो 1000 बार प्रणाम है, लेकिन उस चोले में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या साधक है, क्या सनातन धर्म का अनुयायी है, क्या राष्ट्र का शुभचिंतक है, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि जो राम नाम को लेके जीवन जी रहा है और चोला धारण किया है तो वो हमारे लिए शंकराचार्य के बराबर ही पूज्य है। लेकिन जो व्यक्ति उस गद्दी को, जिस गद्दी को लेके पूरा विश्व गर्वित है, उस गद्दी को, उस गद्दी की अगाधता को, प्रभुता को देख के स्वयं अपने आप को शंकराचार्य मान लिए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप आत्मचिंतन करें, मनन करें। जब आपकी परीक्षा होगी, आपका जो है ना परीक्षा ली जाएगी या आपको समाज में लेके आया जाएगा कि किस विषय को लेके आप शंकराचार्य हैं, तो वो प्रमाण देने के लिए आप तैयार रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर त्रुटि हो गई, गलती हो गई है तो आदि शंकराचार्य जी के श्री चरणों का रज लें और जो इस समय वर्तमान में शंकराचार्य के, पूज्य शंकराचार्य की जो गद्दी में स्थापित हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगे कि गलती हो गई और ये अच्छा रहेगा। ठीक है, क्षमा तो वो मांग लेंगे, लेकिन जनता को जिस तरह से भ्रमित कर देते हैं, जनता के लिए भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को भी कुछ बताएं कि इस तरह के अगर कोई भी उनके सामने कृत्य आता है तो फिर जनता इसको कैसे समझेगी, कैसे जनता उस पर विश्वास ना करे। जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, कई बार भाववश, मोहवश त्रुटि हो जाती है। उस त्रुटि को संकल्प लेके सुधार करे तो उसको क्षमा किया जा सकता है। जहां तक प्रमाणित बात है तो 4 वेद हैं, 4 ही शंकराचार्य की पीठ है। उन 4 के अलावा अगर और कोई कहता है, प्रमाण देता है कि नहीं मैं भी शंकराचार्य हूँ, उसको माना ही नहीं जाएगा। जैसे कि अभी महामंडलेश्वर बहुत लोग कुछ दक्षिणा दे के बन जाते हैं, राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता है, जिनको 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों के बारे में पता ही नहीं, उनका नाम ही नहीं पता है, वो लोग इस समय महामंडलेश्वर बने बैठे हैं। लेकिन उन महामंडलेश्वरों से क्या समाज का कल्याण हो रहा है, देश का कल्याण हो रहा है, विश्व के उत्थान के लिए कोई पहल हो रही है? इस बात को लेके हम लोग चिंतन मनन करते हैं। मेरा जी चिंतन की आपने बात कही तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चिंतन कर सकते हैं और आपकी परम रम्य वाणी से हम चाहते हैं कि सदैव हम ओतप्रोत होते रहें और हमारे दर्शकों तक भी वो ज्ञान की बातें पहुंचे, किंतु समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। और आपने जो बातें कही शंकराचार्य को लेकर के कि शंकराचार्य वास्तव में क्या होते हैं, 4 वेद हैं, 4 वेदों के अनुसार 4 पीठ हैं और उन पीठों के आधार पर हम बात करते हैं शंकराचार्य की। लेकिन शंकराचार्य केवल अब एक पदवी नहीं रह गई है, अब अपने आप को गौरवान्वित करने का शब्द रह गया है, लेकिन ये समाज के लिए, धर्म के लिए और खासतौर से सनातन के लिए तो नहीं। हालांकि जैसा महाराज जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, महाराज जी का संदेश यही है कि सत्य पर चलें और सत्य ही आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि और भी हम सुनना चाहते हैं बहुत सारी ज्ञान की बातें, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। और महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश में जाने के लिए और हमारे दर्शकों को सार गर्भित जानकारी देने के लिए। जैसा महाराज जी ने कहा कि सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य का आचरण करें और सत्य का आचरण ही आपको परम पद तक पहुंचा सकता है। महाराज के खास कार्यक्रम देश की बात, देश न्यूज के साथ में इतना ही। बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।